शिवा जयपाल से मिलने उसके घर आता है। वो दरवाजे की घंटी बजाता है। मीरा दरवाजा खोलते हुए, वेलकम, आओ, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। शिवा सोफे पर बैठते हुए, थैंक यू। जयपाल कहाँ पे है? मीरा ऊपर है, रेडी हो रहा है। शिवा क्या तुम तैयार होकर बैठी हो और वो अभी तक तैयार हो रहा है? मीरा हाँ, वो थोड़ा लेट उठा था, इसलिए उसे थोड़ा वक्त लग गया। दोस्त वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आपसबों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। शिवा हाँ, उससे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? थैंक यू। मीरा शिवा के पास आते हुए, अच्छा शिवा एक बात बताओ, जब भी आते हो, किसी काम से आते हो, कभी कभार ऐसे ही आ जाया करो। शिवा यार तुम तो जानती हो, टाइम ही नहीं मिलता। मीरा टाइम नहीं मिलता या गर्लफ्रेंड के साथ बिजी रहते हो? शिवा गर्लफ्रेंड, वो भी मेरी? यार तुम्हें अच्छे से मालूम है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। सारा दिन यार काम में निकल जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही जिंदगी है मेरी। और तुम्हें तो पता ही है यार, पापा का क्या हाल है, उनको भी टाइम देना पड़ता है। मीरा शिवा के हाथ पर हाथ रखते हुए, हाँ वो तो है, लेकिन हमेशा जैसे मिलने आते हो, कभी कभार मुझसे मिलने आ जाया करो। दिन भर बोरियत हो जाती हूँ, मैं भी तो तुम्हारी फ्रेंड हूं ना। इतने में जयपाल तैयार होकर नीचे आने लगता है। जयपाल अरे शिवा आ गया तू? शिवा अबे हमें आए तो जमाने हो गए, एक तुम हो कि तैयार होने का नाम नहीं ले रहे हो। जयपाल बैठना, चाय पी के निकलते हैं। शिवा अरे नहीं नहीं भाई, माँ इंतजार कर रही है। इसके बाद शिवा दोनों को डिनर के लिए अपने घर लेकर जाता है। डिनर करते समय, गीता कैसा लगा खाना? मीरा आंटी बहुत डिलीशियस है, सच बताऊं तो आपके हाथ का खाना खा के मम्मी की याद आ गई। गीता अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पास आ जाया करो, तुम्हें माँ की याद भी नहीं आएगी और मेरा भी मन लगा रहेगा। वैसे भी कभी कभार बोरियत होती है। मीरा पक्का आ जाऊंगी आंटी, लेकिन अगर बोरियत की बात है तो आप शिवा की शादी क्यों नहीं कर देती? गीता ये अगर मेरी सुने तब ना, तुम ही समझाओ इसे। वैसे अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो बताओ, कल ही इसकी शादी करवा देती हूं। शिवा नो नो नो, नॉट अगेन। माँ तुम हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़ जाती हो। शिवा यार मीरा, तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या? मीरा सही तो कह रही हैं आंटी, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की, और आंटी इस घर को जरूरत है ना बहू की। मीरा और जयपाल तुम क्यों चुप बैठे हो, समझाओ अपने दोस्त को। जयपाल अब मैं क्या बोलूं आंटी? हाँ पर एक बात है, शिवा शादी से पहले जितने मजे करने हैं कर ले, क्योंकि शादी के बाद तेरी पूरी लाइफ वाइफ की डिमांड पूरी करने में निकल जाएगी। सब लोग हंसने लगते हैं। खाना खाने के बाद जयपाल और शिवा दोनों छत पर चले जाते हैं। शिवा जयपाल एक बात बता, तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जयपाल हाँ यार, ठीक चल रहा है। वो तुझे तो पता है ना, मैं नया बिजनेस शुरू करने वाला था, सब प्लान हो गया, बस थोड़े फंड की जरूरत है। बैंक से बात की है लोन की, पर यार कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शिवा काश मैं तेरी हेल्प कर सकता जयपाल, पर यार तू तो जानता है
पापा का इलाज चल रहा। और तू मानेगा नहीं कि हर हफ्ते लाखों का बिल आता है। यार जब से पापा का एक्सीडेंट हुआ है ना तब से बिजनेस भी ठप पड़ गया। तुझे सच बताऊं, कभी कभी ना समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। जयपाल, यार इतना टेंशन मत ले। मैं तुझसे पैसे थोड़े ही मांग रहा हूं। बस बता रहा था तुझे। यार तू मेरी इंस्पिरेशन है। तेरी प्रॉब्लम के आगे मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। तू बस अपने पापा का ध्यान रख। मैं संभाल लूंगा अपना। शिवा, लव यू ब्रो। सच बताऊं तुझे, एक कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं पापा ठीक भी हो पाएंगे या नहीं। जयपाल, ऐसा क्यों बोल रहा है? शिवा, नहीं समझ आता मुझे। बहुत बुरा लगता है। तुझे बता नहीं सकता हूं यार, कितनी तकलीफ में हूं। पर जब भी तुम दोनों के पास आता हूं, दिल को बहुत सुकून मिलता है। सारी टेंशन पता नहीं कहां चली जाती है। थैंक्स यार, तू नहीं होता ना, पता नहीं मेरा क्या होता। जयपाल, अब दिल छोटा मत कर, चल इधर आ। इसके बाद शिवा और जयपाल गले मिलते हैं और एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं। दूसरी तरफ शिवा की माँ और मीरा बैठे होते हैं और सामने शिवा के पिता लेटे होते हैं। मीरा, कैसे हुआ आंटी ये? गीता, बेटा, तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले की बात है। इन्हें किसी अर्जेंट काम से नासिक जाना था। टाइम कम होने की वजह से ये खुद ही गाड़ी लेकर निकल गए और फिर वहीं रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। मीरा, हिम्मत रखिए आंटी, भगवान ने चाहा तो अंकल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। वैसे आप इनके लिए नर्स क्यों नहीं रख लेती? गीता, तू कैसी बात कर रही हो बेटा? मेरे होते हुए इनके लिए नर्स नर्स तो सिर्फ देखभाल करती है। वो अपनापन उससे नहीं मिलेगा जिसकी इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। वो तो सिर्फ मैं ही दे सकती हूं। आफ्टर ऑल मैं इनकी बीवी हूं। इनसे ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकती। जयपाल, मीरा चलो देर हो रही है। मीरा, चलिए आंटी, मैं निकलती हूं। गीता, अरे रुको बेटा, एक मिनट। हाँ। वो खड़ी होकर अलमारी खोलती है और तिजोरी से एक हार निकालती है। वो उस हार को मीरा को देती है। गीता, ये तुम्हारे लिए। मीरा, आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? गीता, तुम पहली बार हमारे घर आई हो, खाली हाथ थोड़े ही ना जाने दूंगी। मीरा, थैंक यू। गीता, वेलकम। मीरा, चलें? अगले दिन मीरा घर पर अकेली होती है। तभी जयपाल से शिवा मिलने उसके घर जाता है। शिवा, जयपाल। मीरा, जयपाल तो नहीं है, लेकिन वो आते ही होंगे। मीरा शिवा को अंदर आने के लिए कहता है। शिवा अंदर जा रहा होता है। तभी मीरा दरवाजा बंद कर देती है। तभी मीरा जानबूझकर गिर जाती है और दर्द का बहाना बनाने लगती है। मीरा, आउच, मेरी कमर में बहुत जोर से चोट लगी है। शिवा, डोंट वरी। मीरा, मुझे प्लीज मेरे कमरे में छोड़ दो, प्लीज। शिवा मीरा को गोद में उठाकर ले जाता है। मीरा का मूड पूरी तरह रोमांटिक हो चुका था। शिवा, नजर बचाते हुए, मैं मेडिसिन ला रहा हूं। तभी मीरा पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। शिवा, क्या कर रही हो तुम? मीरा अपने होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप रहने को कहती है। तभी शिवा का मन भी डोल जाता है और वह भी मीरा का साथ देने लगता है और दोनों की रासलीला के साथ साथ क्रिकेट मैच की शुरू हो जाती है। अगले दिन जयपाल के ऑफिस जाने के बाद मीरा शिवा को फोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। शिव कार लेकर उसके घर पहुंचता है। मीरा उसका इंतजार कर रही होती है और तभी शिवा कार का दरवाजा खोलते हुए झुकता है। मीरा मुस्कुराते हुए अंदर बैठ जाती है। उसके बाद दोनों बाहर
चले जाते हैं। इधर शिवा के पिता की तबीयत बिगड़ने लगती है। गीता उनकी सेहत को ठीक करने की कोशिश करती है। वह पूरी तरह घबरा जाती है। शिवा को इस बात की भनक तक नहीं होती है। वह तो मीरा के साथ व्यस्त रहता है। एक शाम मीरा अपने बालों को सही कर रही होती है। तभी जयपाल पीछे से पकड़ता है। मीरा तुरंत पीछे मुड़ती है और अजीब सा बर्ताव करती है। जयपाल को ये सब बहुत अजीब लगता है। अगले दिन शिवा मीरा को हीरे की चैन गिफ्ट करता है। मीरा उसे अपने हाथों से पहनाने का इशारा करती है। इधर शिवा के पिता की मौत हो जाती है। शिवा इस बात से पूरी तरह अनजान रहता है। उसकी मां अकेली बैठी रो रही होती है। शिवा मीरा को बाय बोलकर अपने घर के लिए निकलता है। जयपाल शिवा और मीरा को एक साथ देख लेता है। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर होता है। जयपाल गुस्से में, मीरा मीरा क्या हुआ, बोलो। जयपाल, शिवा यहां आया था क्या? मीरा झूठ छिपाते हुए, नहीं तो। जयपाल चिल्लाते हुए, मुझे नहीं लगा तू इतनी गंदी औरत निकलेगी, वरना तुझसे शादी नहीं करता कभी मैं। मीरा, जयपाल पागल हो गए हो क्या? होश में तो हो। जयपाल, नहीं था होश में, पर अब होश में आ गया हूं। पिछले 2 दिन से पीछा कर रहा हूं मैं। तुम लोग का सब देखा है मैंने। कहाँ मूवी देखने जाते हो, कहाँ खाना खाने जाते हो, किस स्विमिंग पूल में मस्ती करती हो, सब पता है मुझे। और ये चैन किसने दी? जयपाल, शिवा ने दी है ना। मुझे नहीं लगता तू इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। मीरा, धोखा तुमने मुझे दिया है। जयपाल, मैंने नहीं। मीरा, तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम धनवान नहीं हो, एक मामूली सी नौकरी करने वाले नौकर आदमी हो? तुमने मुझे शिवा की चीजों का अपनी चीज बताकर तुमने एहसास दिलाया कि तुम धनवान हो। तुमने ये मुझे एहसास दिलाया कि तुम मुझे रानी बनाकर रखोगे। तुमने वादे किए थे कि तुम मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करोगे। और बदले में मुझे क्या मिला? ये गरीबी, मामूली सी जिंदगी। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने दरिद्र हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जयपाल, अरे तो छोड़ देती ना मुझे, नहीं रहती मेरे साथ। ये सब करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ पैसे दिखता है क्या? मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। अरे प्यार तो सच्चा है ना मेरा। मीरा, प्यार मैं भी करती हूं तुमसे। जयपाल, दूर रहो, पहले दूर रह के बात करो मुझसे। मीरा, जयपाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, आज भी करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। प्लीज अंडरस्टैंड जयपाल, मैं शिवा के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए हूं, क्योंकि वो मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करता है। तुमने मुझसे कहा था ना, इधर देखो, तुमने मुझसे क्या कहा था कि जिस दिन तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तुम मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करोगे। कहा था ना, जिस दिन ऐसा होगा ना जयपाल, मैं खुशी खुशी शिवा को अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से निकाल दूंगी। जयपाल, पैसा चाहिए तुम्हें? ठीक है, अब मैं तुम्हें अमीर बन के दिखाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।